अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में मुर्गी के पंजे खाने के ताल्लुक़ से कुछ ख़ास और अहम बातें आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वो हैं जो मुर्गी के पंजे बड़े शौक़ से खाते हैं और कुछ लोग वो हैं जो मुर्गी के पंजे खाने से नफ़रत करते हैं कि यार ये क्या चीज़ है, हम नहीं खा सकते। तो अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि हज़रत ये बताइएगा कि ये मुर्गी के पंजे खाना ये जायज़ है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, क्या मसला है इसका सही। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूँ और मुर्गी के पंजे खाने के तिब्बी एतबार से क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो भी आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात मैं आपका मसला क्लियर कर देता हूँ कि एक होती है शरीयत, एक होती है तबीयत। ठीक है, शरई एतबार से मुर्गी के पंजे खाना ये बिल्कुल जायज़ है। ठीक है, शरई एतबार से बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई भी कराहत नहीं है, कोई भी मना नहीं है। अब ये हो गया शरीयत का मसला। अब आती है तबीयत। तो अगर आपकी तबीयत चाह रही है तो आप मुर्गी के पंजे खा सकते हैं, और अगर आपकी तबीयत नहीं चाह रही है तो मत खाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को हालांकि वो चीज़ हलाल है, जायज़ है, सब कुछ है, मन नहीं करता खाने का। ना जाने आप देख लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कोई उड़द की दाल नहीं खाता है, कोई मसूर की दाल नहीं खाता है ना, कोई बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाता है, कोई ये सब्ज़ी नहीं खाता। हालांकि उड़द की दाल खाना, जितनी दालें खाना सब जायज़ है, बैगन की, लौकी की, तुरई की, इन सब चीज़ें सब्ज़ियाँ खाना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन कोई नहीं खाता, उसकी तबीयत ही नहीं करती, है ना, आपने देखा होगा। तो ये तबीयत का मसला है। लेकिन शरीयत का मसला जो है वो ये है कि मुर्गी के पंजे खाना बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई भी मना नहीं है। अगर आपकी तबीयत चाह रही है तो आप खा सकते हैं, और नहीं चाह रही है तो मत खाइएगा, लेकिन किसी को रोक नहीं सकते, किसी को मना नहीं कर सकते। ठीक है, अब आइएगा अतिब्बा इकराम ने इसके क्या क्या फ़ायदे लिखे हैं मुर्गी के पंजे खाने के, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। देखिएगा, जो लोग मुर्गी के पंजे खाते हैं उन्हें इसके फ़ायदे भी मालूम होंगे, और वो खाते हैं उन्हें फ़ायदे मालूम नहीं है तो इस वीडियो में जान लें कि मुर्गी के पंजों के क्या क्या फ़ायदे हुआ करते हैं। देखिएगा, मुर्गी के पंजों में जो है ना कैल्शियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोगों को जो है ना कैल्शियम की कमी आ जाती है, और ज़्यादातर जो ये कमी आती है ना वो 50 साल 60 साल की उम्र को जब लोग पहुंच जाते हैं तो उनको अक्सर आ ही जाती है। उठने बैठने में, चलने फिरने में, घुटनों का दर्द करना, कमर का दर्द करना, जोड़ों का दर्द करना, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो गई है, लुआब कम हो गया है, तो उनको ये दिक्कतें होती हैं बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे लोग इसी वजह से जो है ना खड़े होकर नमाज भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उठना बैठना पड़ता है, उनके घुटने जवाब दे जाते हैं, काम ही नहीं करते, और हड्डी वाले डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कैल्शियम की ही दवा चलाता है ज़्यादातर। तो देखिएगा, मुर्गी के पंजों में कैल्शियम वाफर मिकदार में पाया जाता है, और मुर्गी के पंजे खाने से क्या होता है, हड्डी मजबूत होती है। जो हड्डी होती है ना इंसान की, ये बहुत ज़्यादा मजबूत हुआ करती हैं, और मुर्गी के पंजे खाने से खून की कमी दूर होती है। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर लोग क्या करते हैं, खून की कमी बता देते हैं और कैल्शियम की कमी बता देते हैं। तो क्या करते हैं कि वो मुर्गी के पंजे खाते हैं, उससे खून की कमी भी दूर हो जाती है और कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाती है। और अगर किसी को गठिया का मरज़ है, जैसे अभी मैंने आपको बताया घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, हाथ पैरों में दर्द है, तो अगर गठिया की बीमारी है तो गठिया के बीमारी में ये मुर्गी के पंजे खाना ना ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा मुफीद हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। ठीक है, तो अगर आपके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो आप मुर्गी के पंजों का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर आपकी तबीयत ना ले तो अलग बात है, अगर आप खा सकते हैं तो आप ज़रूर खाइएगा। 1000 तरह की दवाएं ना खा के अगर आप मुर्गी के पंजों का लगातार इस्तेमाल कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह ये कैल्शियम की कमी आपकी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी और खून की कमी दूर हो जाएगी। और अतिब्बा हजरात इसी के ताल्लुक से लिखते हैं कि मुर्गी के पंजे वक्तन फ़वक्तन खाते रहना चाहिए, है ना, वक्तन फ़वक्तन खाते रहना चाहिए। इंसान की जो बॉडी की चमड़ी होती है ना, चमड़ी के ऊपर बहुत सारे लोगों की उम्र क्या है, अभी 40 साल है, 45 साल है, तो उनकी चमड़ी के ऊपर यहाँ पर बुढ़ापे के आसार जाहिर होने लगते हैं, यानी बुढ़ापे के आसार नमूदार होने लगते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार देखा अभी उम्र ही क्या है यार, बताओ बुढ़ा होने लगा,
बताओ, इतनी जल्दी बूढ़ा हो गया, बाल सफ़ेद होने लगे, तरह तरह की लोग बातें करने लगते हैं। ये किस वजह से? अगर आप मुर्गी के पंजे खाएंगे तो इससे जो है बॉडी पर, बिल्कुल आपकी बॉडी है, ये हाथ पैरों की जो स्किन है ना, इन पे सिलवटें वगैरह नहीं आएंगी और बिल्कुल एकदम शाइनिंग मारती हुई आपकी बॉडी और आपके चेहरे पे शाइनिंग, आपके हाथ पैरों पे शाइनिंग रहेगी। सिलवटें बिल्कुल भी झुर्रियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगी। जो लोग मुर्गी के पंजे इस्तेमाल करते हैं उनको ये फ़ायदा मिला करता है। और आगे लिखते हैं कि बुढ़ापा जल्दी नहीं आता है। मुर्गी के पंजे इस्तेमाल करते रहने से बुढ़ापा जल्दी आने से मतलब ये है कि चेहरे पर, हाथ पैरों पर बुढ़ापा जल्दी दिखाई नहीं देता है। और हाँ, ये आखिर में लिखते हैं कि सर के बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं और बाल झड़ने से रुकते हैं। अतिब्बा हजरात ने, जो तबीब हैं, जो माहिरीन हैं, उन्होंने लिखा है कि हफ्ते में 1 से 2 बार पंजे खाने से मुर्गी के ये होता है कि बाल जो है ना, अगर आपके बाल सफ़ेद होने लगे, 1-2 बाल सफ़ेद हो गए तो आप मुर्गी के पंजे खाना शुरू कर दें। बाकी जो आपके बाल काले हैं ना, वो सफ़ेद होने से बचे रहेंगे, जल्दी बाल सफ़ेद आपके नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि उनके जो है ये जो यहाँ ना ये आप देखेंगे तो पूरा इतना जो है सर के बाल पूरे झड़ जाते हैं, सर के बाल पूरे झड़ जाते हैं और गंजापन आ जाता है पूरे, इसमें गंजापन। अब इलाज करते रहते हैं, कभी ये तेल कभी वो तेल, दुनिया भर की दवाइयाँ करते हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं कभी कुछ लगा रहे हैं। लेकिन अतिब्बा हजरात ने लिखा है कि एक तो बालों को ये मजबूत करता है, कैल्शियम बढ़ाता है और बालों को झड़ने से भी रोकता है। तो मुर्गी के पंजे इस्तेमाल करने से ये बालों का झड़ना और बालों का सफ़ेद होना, इससे हिफाजत रहती है। भाई देखिए, उम्र अगर आपकी 50 साल 60 साल 70 साल हो गई है तो फिर तो भाई देखिएगा कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती। लेकिन ये हिफाजत की चीज़ें हैं, इंसान अगर इस पर अमल करेगा तो कुछ सालों के लिए जो है जल्दी इसके असरात जो है जाहिर नहीं होंगे। तो मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, तो इससे दोनों चीज़ें आपकी साफ़ हो गई कि मुर्गी के पंजों का खाना जायज़ है या नहीं है, ये भी आपने समझ लिया। और दूसरी चीज़, मुर्गी के पंजे खाने के फ़ायदे भी आपने जान लिए हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। देखिएगा, जब बालों के झड़ने की बात आ गई है तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप मुर्गी के पंजे इस्तेमाल करते रहें, अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या सफ़ेद होने लगे हैं, और उसके साथ साथ एक यूनानी तेल आता है, ठीक है, यूनानी तेल आता है और यूनानी शैम्पू, यूनानी के नाम से ही आएगा, आपको हमदर्द वगैरह पे इधर इन स्टोर पे आपको मिल जाएगा। तो आप मुसलसल 1 से 2 साल तक ये यूनानी तेल और यूनानी शैम्पू ही इस्तेमाल करना है। तो आपके जो बाल है ना, बाल भी मजबूत होंगे, काले होंगे, लंबे होंगे। और दूसरी बात, ये बाल मजबूत हो जाएंगे। और अगर आपके बाल गंजी होने लगी है तो इसके इस्तेमाल करने से धीरे धीरे करके वो रिकवर होने लगेगा, ठीक है। तो मुर्गी के पंजे साथ में ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। अगर आप मुर्गी के पंजे इस्तेमाल नहीं करते, फिर आप कोई से भी तेल डाल लीजिएगा तो जल्दी आपको इसका फ़ायदा दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप खाएंगे भी और इस्तेमाल भी करेंगे तो जल्दी इसके असरात आपको दिखाई देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।